एक खेत में ऑलिवर, उसका बेटा हेनरी और एक लड़का टकर मिलकर भेड़ों को वापस गोदाम ले जा रहे थे। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन दूर से हेनरी का बड़ा भाई एंगस उन्हें देख रहा था। उसे जलन हो रही थी क्योंकि वो खेत का काम उतना अच्छा नहीं कर पाता था। ऊपर से उसका पैर भी टूटा हुआ था, इसलिए वो पूरे दिन घर पर ही रहता था। गुस्से में आकर एंगस ने सोचा कि वो हेनरी से बदला लेगा, इसीलिए वो हेनरी की प्यारी भेड़ डुडले के पास गया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी। फिर कुछ देर बाद जब हेनरी बाइक से वापस खेत आया, वो डुडले को ढूंढने लगा, लेकिन भेड़ नहीं मिली। फिर वो खलिहान के अंदर गया और ये देखकर दंग रह गया कि डुडले के शरीर के टुकड़े ऊपर से गिर रहे थे। ये सब देखकर मामला और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी हेनरी का भाई, जो अब उस मरी हुई भेड़ की खाल पहने हुए है, डरावनी तरह से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख हेनरी बहुत डर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फार्म में काम करने वाला एक वर्कर आता है। वो बताता है कि हेनरी और एंगस के पिता का एक्सीडेंट हुआ है। फिर इस हादसे के बाद 15 साल बीत जाते हैं। अब हेनरी शहर में रहने लगा है, लेकिन अब वो अपने मर चुके पिता के पुराने फार्म को देखने वापस आ रहा होता है। लेकिन उनके भाई ने जो कुछ सालों पहले किया था, उसकी वजह से हेनरी को अब भेड़ों से बहुत डर लगने लगा है। फिर हेनरी वापस खेत की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में दो पर्यावरण कार्यकर्ता, एक्सपीरियंस और ग्रांट भी मौजूद होते हैं। उन्हें शक होता है कि वहाँ कोई लैब है जहाँ मैकोब नाम का आदमी जानवरों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसीलिए वे इस बात की सच्चाई पता लगाना चाहते हैं। कुछ देर बाद हेनरी अपने पुराने घर पहुंचता है, लेकिन उसे वो जगह सुनसान और खाली लगती है। वह अपने पिता के पुराने ऑफिस में जाकर कुछ पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। तभी अचानक कोई उसके सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन सौभाग्य से वो कोई और नहीं बल्कि मिसेस मैक होती हैं। उन्होंने हेनरी को पहचान नहीं पाया और घुसपैठियां समझ लिया था। जब उन्होंने देखा कि वो हेनरी है तो माफी मांगी और उसे गले से लगा लिया। इसके बाद हेनरी अपने भाई एंगस की तलाश में निकलता है। एंगस ने ही उसे बुलाया था ताकि हेनरी खेत का आधा हिस्सा बेच सके, लेकिन जब हेनरी उससे मिलता है तो वो थोड़ा उलझन में होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या वो सच में ये जमीन बेचना चाहता है या नहीं, क्योंकि ये जगह उसके पिता की आखिरी याद है। लेकिन एंगस उसे पैसे देने का वादा करता है। वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और बिना ज्यादा बात किए उसे एक चेक पकड़ा देता है। उधर पर्यावरण कार्यकर्ता फार्म पर पहुंच चुके हैं। उन्हें लैब का सही लोकेशन पास में ही मिल जाता है। वे एक वैज्ञानिक डॉक्टर एस्ट्रेड को उसकी टीम के साथ कुछ रहस्यमयी सामान लाते हुए देखते हैं। जब वे देखते हैं कि डॉक्टर और उसकी टीम किसी बात को लेकर घबराई हुई है, तो ग्रांट जल्दी से शिपमेंट को देखने के लिए भागता है। उसे वहां 3 सिलेंडर मिलते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर और उसकी टीम को ग्रांट का पता चल जाता है और डॉक्टर अपनी टीम को ग्रांट के पीछे भेज देती है। ग्रांट एक सिलेंडर उठा लेता है और एक्सपीरियंस के साथ जंगल की ओर भाग जाता है। जब वे दोनों थोड़ी दूरी पर पहुंच जाते हैं तो रुककर उस सिलेंडर को ध्यान से देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक खास तरह से बदला गया अजीब सा जीव है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस सबूत को सबके सामने लाएं तो फार्म के मालिक को दोषी साबित कर सकते हैं और उसके खतरनाक प्रयोग हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं। लेकिन तभी एस्ट्रेड और उनकी टीम जंगल में आ जाती है और दोनों घुसपैठियों की तलाश शुरू कर देती है। ग्रांट उनसे बचने के लिए भागता है, लेकिन दौड़ते हुए वो एक पेड़ की डाली से टकरा जाता है और उसका सिलेंडर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तो कंटेनर को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक सिलेंडर का कांच टूट चुका होता है और अंदर का जीव गायब हो चुका होता है। कुछ सेकंड बाद वो डरावना जीव उसके पीछे अचानक आ जाता है। वो अब एक भयानक भेड़ बन चुका होता है और आकर ग्रांट का कान काट लेता है। काफी कोशिशों के बाद ग्रांट उस प्राणी से किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन उसके कांटे जाने से वो जहर या वायरस से संक्रमित हो चुका होता है और उसे उसी वक्त चक्कर आने लगते हैं और वो बीमार महसूस करने लगता है। उधर हेनरी ने अभी अभी खेत बेचने के कागजों पर साइन कर दिए हैं। फिर वह एंगस से पूछता है कि अब वह इस जमीन का क्या करने वाला है। एंगस कहता है कि वह इकोनॉमिक साइंस में पैसा लगा रहा है और जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट से पूरी इंडस्ट्री में टहलका मचाने वाला है। अब जब बिक्री के कागज पूरे हो गए हैं तो एंगस अपने भाई हेनरी से कहता है कि अब वो जा सकता है, लेकिन हेनरी जाने से पहले मिसेस मैक से मिलने जाता है। वह उसे एक तोहफा देती है, उसके पिता की पुरानी ट्रॉफी जो उन्होंने तब जीती थी जब वो इलाके के सबसे अच्छे भेड़ कतरने वाले थे। मिसेस मैक ये भी बताती हैं कि हेनरी का बचपन का दोस्त टकर अब फार्म का मैनेजर बन गया है। फिर हेनरी टकर से मिलता है। वो हेनरी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाकी खेत दिखाता हूँ। दोनों फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं और गांव की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ भेड़ों का बड़ा झुंड रहता है। लेकिन उसी समय एक छोटी सी बदली हुई भेड़ वहाँ पहुंच जाती है। वो एक अजीब सी चीख निकालती है जिससे एक मेमना उसकी तरफ खींच जाता है। वो छोटा सा जानवर जमीन पर रेंगते हुए एक अजीब सी आकृति को देखता है। जैसे ही वो मेमना उस डरावनी भेड़ के पास जाता है, वह भेड़ अचानक उसके नाक और मुंह वाले हिस्से को काट लेती है। कुछ ही देर बाद टकर हेनरी को ट्रक में बैठाकर खेत के दूर इलाके की ओर ले जा रहा होता है। तभी उन्हें रास्ते में एक मेमना दिखता है जो सड़क के बीच में खड़ा था और उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। हेनरी डर की वजह से उसके पास नहीं जा पाता, लेकिन टकर कहता है कि सब ठीक है और वो मेमने को बाढ़ के दूसरी तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही दोनों कार से बाहर निकलते हैं तभी एक्सपीरियंस वहां आ जाती
जाती है। बिना किसी को पता चले वह गाड़ी के अंदर से टक्कर की राइफल उठा लेती है और दोनों पर ही बंदूक तान देती है। वो उनसे कहती है कि चलो जंगल में मेरे साथ आओ। फिर वह पूछती है कि ग्रांट कहाँ है, लेकिन हेनरी और टक्कर को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रही है। लेकिन फिर हेनरी उसे बताता है कि उसका भाई एंगस शायद उसके साथी को ढूंढने में मदद कर सकता है। जब एक्सपीरियंस को पता चलता है कि हेनरी वही है जो खेत के मालिक एंगस का भाई है, तो वह गुस्से में आ जाती है और उसे गोली मारने की धमकी देती है। एक्सपीरियंस को यह नहीं पता होता कि बंदूक को कैसे चलाते हैं, तो टक्कर कहता है कि वो मदद कर देगा, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है टक्कर तेजी से बंदूक वापस ले लेता है। ये देख करके उसे धोखा दिया गया है, एक्सपीरियंस वहां से चली जाती है। वह अब भी अपने साथी ग्रांट को ढूंढ रही होती है, जो अभी जंगल के दूसरी तरफ था और उसे कांटे जाने की वजह से अजीब बर्ताव करने लगा था। पहले वो जानवरों की मदद करता था, लेकिन अब बीमारी के असर से वो खुद पर कंट्रोल खो बैठा है। इसी हालत में वो एक छोटा खरगोश देखता है और उसे खा जाता है। उधर टक्कर और हेनरी ट्रक में वापस आते हैं और रास्ते में फिर से एक्सपीरियंस से टकरा जाते हैं। एक्सपीरियंस उनसे माफी मांगती है और कहती है कि वो जानवरों पर हो रहे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स को रोकने के लिए खेत में आई थी। हेनरी को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बोल रही है। तभी टक्कर को फार्म में काम करने वाले माइक के घर से धुआं उठता हुआ दिखता है। तीनों फटाफट वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि माइक की रसोई में गैस पर पास्ता पक रहा था जिसमें आग लग गई है। फिर टक्कर माइक को ढूंढने जाता है, लेकिन वहां माइक नहीं मिलता, बल्कि वही मेमना दिखता है जिसका शरीर पहले से घायल था। अब वो मेमना अजीब तरह से चलकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तीनों डरकर एक कमरे में छुप जाते हैं और वहां माइक को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो मरा हुआ होता है। उसका गला पूरा का पूरा मेमने ने खा लिया था। इसके बाद वो भेड़ दरवाजे में सिर मारकर उसमें छेद कर देती है, जिसे मजबूरी में टक्कर को अपनी राइफल से गोली मारकर उसे मारना पड़ता है। इस घटना के बाद तीनों वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर उन्हें और भी भेड़ें दिखती हैं, लेकिन सौभाग्य से वे संक्रमित नहीं लगती। हेनरी अब भी डरा हुआ होता है और भेड़ों के पास नहीं जा पाता। तब एक्सपीरियंस उसकी मदद करती है और कहती है कि बस मेरी आवाज पर ध्यान दो और डर से लड़ो, ये तरीका काम कर जाता है। जैसे ही दोनों ट्रक तक पहुंचते हैं, एक संक्रमित भेड़ अचानक गाड़ी में घुस आती है और टक्कर को काटने की कोशिश करती है। हेनरी और एक्सपीरियंस जल्दी से गाड़ी में चढ़ जाते हैं। टक्कर जानवर से बचने के लिए गाड़ी तेज चला देता है और हेनरी ट्रक में रखी एक चैनसो चालू करता है ताकि टक्कर की मदद कर सके, लेकिन गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पर बहुत हिल रही होती है और इसी बीच हेनरी का हाथ फिसल जाता है और चैनसो सड़क पर गिर जाती है। सब कुछ बहुत तेजी और अफरा तफरी में हो रहा होता है। टक्कर पूरी कोशिश करता है कि उस भेड़ से बच जाए, लेकिन वह भेड़ उसका पैर काट लेती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को बचा लेता है और ट्रक से कूदकर पास की वैगन में चला जाता है। उधर ट्रक बेकाबू होकर पहाड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। ट्रक का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन हेनरी, एक्सपीरियंस, टक्कर और उनका कुत्ता वक्त रहते ट्रक से कूद जाते हैं और ट्रक जाकर झील में गिर जाता है। सब लोग बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी फार्म की तरफ वापस जाना है ताकि पता चल सके कि वहां असल में क्या हो रहा है। उधर ग्रांट फार्म के पास इधर उधर भटक रहा होता है। उसका शरीर अब और तेजी से उस अजीब बीमारी से बदल रहा होता है। उसके दांत बदल रहे होते हैं और चेहरे पर भेड़ों जैसे सफेद बाल उगने लगते हैं। जब ग्रांट सड़क पर चल रहा होता है, तभी वह एंग्स से टकरा जाता है। एंग्स उसे बीच सड़क में खड़ा देखकर गुस्सा हो जाता है और गाड़ी से नीचे उतरता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है, ग्रांट अचानक उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ काट लेता है। फिर वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हेनरी और बाकी लोग खेत की तरफ लौट रहे होते हैं। रास्ते में टक्कर को अपने पैर में काटने के कारण कमजोरी महसूस होने लगती है। वह अपना जूता उतारता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उसका पैर भेड़ के पैर जैसा बदलने लगा है। अब उन्हें जल्दी से इलाज ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो टक्कर एक भेड़ जैसा बन जाएगा। हालत और भी खराब हो जाती है जब पहाड़ी के ऊपर से और ज्यादा संक्रमित भेड़ें नजर आने लगती हैं और वे तेजी से इन सब का पीछा करने लगती हैं। टक्कर अपने कुत्ते को घर की तरफ भाग जाने का आदेश देता है। हालांकि उसका पैर घायल है, फिर भी वह हेनरी और एक्सपीरियंस के साथ भागने की पूरी कोशिश करता है। बहुत मेहनत के बाद वे एक गुप्त प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक लटकती हुई भेड़ की लाश मिलती है। तीनों को वहां हो रहे प्रयोगों से डर लगने लगता है। तभी वे एंगस और एस्ट्रिड से मिलते हैं। हेनरी अपने भाई को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि भेड़ें हर जगह संक्रमण फैला रही हैं, लेकिन एंगस उसे नहीं मानता। वह कहता है कि वह बस आनुवंशिक रूप से संशोधित भेड़ें बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका उद्देश्य एक प्रस्तुति में निवेशकों को अपनी बनाई भेड़ दिखाना है ताकि उसका व्यवसाय और अधिक मुनाफे में बढ़ सके। तभी हेनरी अपने दोस्त टक्कर से कहता है कि वह सबको दिखाए कि भेड़ ने उसके पैर को कैसे बदल दिया है, लेकिन तभी डॉक्टर टक्कर को एक नींद का इंजेक्शन दे देती है और वह जमीन पर गिर जाता है। हेनरी अपने दोस्त की मदद करना चाहता है, लेकिन टक्कर उसे एक्सपीरियंस के पास भेज देता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो हेनरी और एक्सपीरियंस दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में भेड़ें फिर से उनका पीछा करने लगती हैं। दोनों भागते भागते उस जगह पहुंचते हैं जहां पर पुराने प्रयोगों के फेंके हुए सामान पड़े हैं। भेड़ें उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। थोड़ी देर बाद एंगस वहां आता है। हेनरी उससे मदद की भीख मांगता है, लेकिन एंगस साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी योजना पर काम करता रहेगा
पहुंचेगा और कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। इस बीच भेड़े और पास आती जा रही हैं। भागते हुए हेनरी और एक्सपीरियंस फिसलकर एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां बहुत सारे मरे हुए जानवरों के टुकड़े पड़े थे। अब उन्हें बस किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी एक्सपीरियंस एक मोमबत्ती जलाकर सुरंग के रास्ते को रोशन करती है और दोनों चलना शुरू करते हैं। जब वे सुरंग के आखिर तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखता है, जिससे सिर्फ रेंग कर ही बाहर निकला जा सकता था। हेनरी तो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सपीरियंस मना कर देती है। जैसे हेनरी को भेड़ों से डर लगता था, वैसे ही एक्सपीरियंस को तंग और बंद जगहों से डर लगता है। वो उस छोटे रास्ते में घुसने से डरती है। तभी उन्हें भेड़ों की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब था कि भेड़े अब सुरंग में उनके पीछे आ गई थी। माहौल डरावना हो गया। तब हेनरी एक्सपीरियंस को शांत करता है और कहता है कि जैसे उसने हेनरी को डर से बाहर निकलने में मदद की थी, अब वह भी उसकी बातों पर ध्यान दे और उसी तरह हिम्मत करे। ये सुनकर एक्सपीरियंस अपने डर से लड़ती है और धीरे धीरे छोटी सुरंग से बाहर निकलने लगती है। इसी बीच भेड़े आ जाती हैं और हेनरी के पैर को काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बाहर पहुंच जाती है और किसी तरह हेनरी को भी खींचकर बाहर निकाल लेती है। भेड़े अब सुरंग के अंदर ही फंस जाती हैं, तो एक्सपीरियंस मोमबत्ती को अंदर फेंक देती है, जिसे आग लगती है और सभी संक्रमित भेड़े जलकर खत्म हो जाती हैं। एक्सपीरियंस हेनरी को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। अंत में दोनों सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और पास ही एक अस्तबल में जाकर आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें अंदर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वे देखने जाते हैं तो वहां एक मॉन्स्टर दिखता है, जो इंसान और भेड़ का मिला जुला रूप होता है। वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक्सपीरियंस ध्यान देती है कि उस प्राणी ने वही कपड़े पहने हैं जो उसके साथी ग्रांट पहनता था। इससे उसे समझ आता है कि ये वही ग्रांट है जो अब पूरी तरह से संक्रमित होकर एक भेड़ जैसा बन चुका है। एक्सपीरियंस उसे पहचान दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रांट उस पर ध्यान नहीं देता और हेनरी को एक झटके में दूर फेंक देता है। तभी एक्सपीरियंस जल्दी से हेनरी की मदद करती है और दोनों अस्तबल से बाहर भाग जाते हैं। हेनरी जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और ग्रांट को अंदर ही फंसा देता है। वे उस राक्षस से तो बच जाते हैं, लेकिन हेनरी को अब डर लगने लगता है कि उसका दोस्त टकर भी वैसा ही बन जाएगा। टकर अब धीरे धीरे बदलने लगा है। उसके दांत नुकीले हो रहे हैं और वो एक औरत जैसी भेड़ के रूप में बदल रहा है। लेकिन तभी डॉक्टर एक खास दवा तैयार करती है ताकि बीमारी को रोका जा सके। लेकिन दवा देने से पहले वो इंतजार करने का फैसला करती है ताकि देख सके कि टकर पर इसका असर कैसे होता है। कुछ मिनटों में टकर पूरी तरह इंसान और भेड़ का मिलाजुला जीव बन जाता है, बिल्कुल ग्रांट की तरह। डॉक्टर फिर उसे वो दवा देती है और चमत्कारिक रूप से टकर का शरीर धीरे धीरे वापस इंसानी रूप में आ जाता है। डॉक्टर बहुत खुश होती है कि उसकी दवा काम कर गई। वो टकर से एक सैंपल लेती है ताकि आगे और भी रिसर्च कर सके। लेकिन जैसे ही वो प्रयोगशाला से बाहर जाती है, वो देखती है कि उसकी असिस्टेंट को संक्रमित भेड़ें खा रही हैं। डरकर वो जंगल की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर कीचड़ वाले गड्ढे में फंस जाते हैं। जब डॉक्टर उठने की कोशिश करती है, तभी वह देखती है कि एक संक्रमित भेड़ उसके पास खड़ी है। वह भेड़ बिना रुके उस पर हमला कर देती है और उसे खाने लगती है। उधर एंगस फार्म पर वापस आता है और निवेशकों को अपनी रिसर्च दिखाने के लिए तैयार होता है। वह जब शीशे में खुद को देखता है तो पाता है कि उसका चेहरा पीला है और उसके हाथ पर जो काटने का निशान था वो और बड़ा हो गया है। फिर भी वह मंच पर चला जाता है। वह सबके सामने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बोलता है और अंत में अपने सहायक को स्टेज पर एक डिब्बा खोलने को कहता है। उस डिब्बे के अंदर ओल्डफील्ड नाम की एक खास भेड़ होती है, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। शुरुआत में सब लोग इस भेड़ को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन तभी ओल्डफील्ड जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो। और थोड़ी ही देर में उसकी यह बात सच साबित हो जाती है। बहुत सारी संक्रमित भेड़ें अचानक उस शो पर हमला कर देती हैं। वे रास्ते में जो भी इंसान मिलता है उस पर झपट पड़ती हैं। वहां खून खराबा शुरू हो जाता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। एंगस बहुत डर जाता है और ओल्डफील्ड को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसकी एक और संक्रमित भेड़ से मुलाकात होती है। लेकिन वह भेड़ उस पर हमला नहीं करती और चुपचाप चली जाती है। एंगस को यह बात बहुत अजीब लगती है। जब वह अपने हाथ को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका हाथ अब धीरे धीरे भेड़ के पैर जैसा बन गया है। अब यह साफ हो गया है कि संक्रमित लोग ही ऐसे हैं जिन पर भेड़ें हमला नहीं करती। इसका मतलब है कि एंगस अब खुद भी एक भेड़ बनने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद हेनरी और एक्सपीरियंस भी उस जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि भेड़ें लोगों पर हमला कर रही हैं। तभी मिसेस मैक अपनी कार लेकर आती हैं और दोनों को वहां से निकालकर खेत पर वापस ले जाती हैं। लेकिन रास्ते में सड़क मांसाहारी भेड़ों से भरी होती है। रात होते होते वे लोग खेत के घर में पहुंचते हैं और रसोई के फोन से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी फोन लाइनें बंद होती हैं। उसी समय ग्रांट वहां आ जाता है। वह बहुत गुस्से में होता है और हेनरी को धक्का देकर गिरा देता है। फिर वह मिसेस मैक की बंदूक छीन लेता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस मैक के पास अब कोई हथियार नहीं होता और ग्रांट उसे नीचे गिरा देता है। हेनरी अब खुद को बचाने में असमर्थ होता है, लेकिन एक्सपीरियंस समय पर उसे बचा लेती है। वह एक लकड़ी की छड़ी से ग्रांट की गर्दन में वार करता है और उसे बेहोश कर देती है। वे किसी तरह इस खतरनाक झगड़े से बच निकलते हैं, लेकिन बाहर की संक्रमित भेड़ें
अब घर को चारों तरफ से घेर लेती हैं और जल्द ही हमला कर देती हैं। हेनरी और एक्सपीरियंस घर के फर्नीचर से दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि भेड़े अंदर न आ सकें। मिसेस मैक उन्हें बताती हैं कि एंगस के ऑफिस में एक और फोन है जिससे मदद मांगी जा सकती है। हेनरी वहां जाता है और देखता है कि उसका भाई एंगस और ओल्डफील्ड वहीं छिपे हुए हैं। उसे गुस्सा आता है कि एंगस की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है। जब हेनरी को समझ आता है कि उसका भाई अब भी कुछ नहीं करने वाला, तो वह खुद ही सब कुछ ठीक करने का फैसला करता है। वह अपने पिता की पुरानी राइफल उठाता है और सोचता है कि वह ओल्डफील्ड से शुरू करके सभी संक्रमितों को खत्म करेगा। लेकिन तभी एंगस भेड़ों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वह उन्हें नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि ये भेड़े उसी के जीन से बनी है। फिर एंगस दिखाता है कि उसे भी काटा गया है और अब वह भी जल्द ही उन भेड़ों की तरह बन जाएगा। वह कहता है कि अब वह उनके झुंड का हिस्सा है। ये सब सुनकर हेनरी गुस्से में अपने भाई को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन आखिरी पल पर वह अपना मन बदल लेता है और राइफल नीचे रख देता है। फिर वह मिसेस मैक और एक्सपीरियंस से मिलता है और उन्हें वहां से भागने को कहता है। जाने से पहले वह अपने पिता की जीती हुई पुरानी ट्रॉफी ले लेता है। जब वे तीनों घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ भेड़े घिरी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर एंगस और ओल्डफील्ड अपने प्राइवेट हवाई अड्डे की तरफ भाग रहे होते हैं। हेनरी समझ जाता है कि उसका भाई वहां से अपने विमान से शहर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो वायरस और जगहों पर फैल जाएगा। इसलिए हेनरी तय करता है कि वह अपने भाई को रोक कर रहेगा। तभी वह अपनी खुद की बांह पर नजर डालता है और देखता है कि ग्रांट से लड़ाई के दौरान उसे भी काट लिया गया था। अब हेनरी को लगता है कि अगर वह एक्सपीरियंस और मिसेस मैक के साथ रहा तो उन्हें भी खतरा हो सकता है। इसलिए वह उन्हें कार में छोड़ देता है और उनसे कहता है कि वे यहाँ से चले जाएं। एक्सपीरियंस हेनरी की बहादुरी से बहुत प्रभावित होती है और उसे चूमती है। फिर वह कहती है, जल्दी वापस आना। अब हेनरी को बिना भेड़ों का ध्यान खींचे एयरप्लेन तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना होता है। तभी उसकी नजर कार की सीटों पर पड़े फर वाले कोट पर पड़ती है। वह उन्हें पहन लेता है ताकि वह भेड़ों के बीच छिपकर आगे बढ़ सके। फिर वह अपने पिता की ट्रॉफी को एक भेड़ में फेंक देता है ताकि ध्यान उस तरफ चला जाए। इससे भेड़ें थोड़ी दूर हटती हैं, लेकिन तब उसकी चाल पकड़ में आ जाती है। मगर उसके शरीर में फैलते संक्रमण की वजह से बाकी भेड़ें उसे नुकसान नहीं पहुंचाती और उसे जाने देती हैं। उधर मिसेस मैक और एक्सपीरियंस तय करते हैं कि वो हेनरी की मदद करेंगे। वे कार और एक बंदूक लेकर निकल पड़ते हैं और रास्ते में भेड़ों पर गोली चलाते हैं। इस बीच एंगस अपने प्लेन को उड़ाने की तैयारी कर रहा होता है ताकि ओल्डफील्ड के साथ वहां से भाग सके, लेकिन तभी उसका संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वह भी एक भेड़ और इंसान के संकर में बदलने लगता है। उसके दांत गिरने लगते हैं, चेहरा बिगड़ जाता है और हाथ भेड़ के पैरों में बदलने लगते हैं। वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से दर्द में चिल्लाने लगता है। उसी वक्त हेनरी वहां पहुंचता है और गोदाम में अपने भाई को ढूंढता है। अचानक एंगस उस पर हमला कर देता है, उसे दीवार से धक्का देता है और अपना भयानक आधा भेड़ आधा इंसान रूप दिखाता है। हेनरी अपने भाई से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर एंगस ने बचपन में गलतियां नहीं की होती तो वे दोनों मिलकर आज भी खेत संभाल रहे होते, लेकिन एंगस कुछ नहीं सुनता और हमला करता रहता है। हेनरी को मजबूरी में अपने पिता की ट्रॉफी उसके गले में घुसानी पड़ती है, लेकिन वो भी उसे रोकने के लिए काफी नहीं होती। एंगस और ज्यादा खतरनाक संकर बन जाता है। अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। हेनरी राइफल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एंगस उसे जोर से मारकर निहत्था कर देता है। उसी समय पास में खड़ा एंगस का हवाई जहाज रनवे के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। हेनरी सोचता है कि वो इस विमान का इस्तेमाल राक्षस को हराने के लिए कर सकता है। उसी वक्त टकर का छोटा कुत्ता भी वहां आ जाता है और जोर जोर से भौंकता है। उसकी आवाज से राक्षस का ध्यान भटक जाता है। हेनरी कुत्ते से कहता है कि वो भौंकता रहे ताकि एंगस को विमान की आवाज का पता न चले। हेनरी की योजना काम कर जाती है। विमान का पंखा राक्षस से टकरा जाता है और उसे टुकड़ों में काट देता है। अब वो और हमला नहीं कर सकता। इसके बाद हेनरी नोटिस करता है कि उसके हाथ में भी बदलाव शुरू हो गया है। वो घबरा जाता है। उसी वक्त पीछे से एंगस उठकर फिर से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी टकर एक जीप में वहां आता है और एंगस के मुंह में एक दवाई डाल देता है। फिर वो हेनरी को भी वहीं दबा देता है। हेनरी को पहले तेज झटका लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वह ठीक हो जाता है और उसका संक्रमण खत्म हो जाता है। टकर बताता है कि वह प्रयोगशाला से इलाज की दवा ले आया है और अब वह सबको पहले जैसा बना सकता है। अब एंगस की हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन वह बुरी तरह जख्मी होता है और जमीन पर पड़ा रहता है। वे लोग उसे वहीं छोड़ देते हैं। बाद में जब उन्हें एक्सपीरियंस फिर से मिलती है तो हेनरी और टक्कर उसे सब कुछ बताते हैं। जो हुआ था अब उनकी अगली जिम्मेदारी है सभी संक्रमित भेड़ों को खलिहान में इकट्ठा करना और उन्हें मारक दवा का इंजेक्शन देना ताकि सबको ठीक किया जा सके। लेकिन तभी एंगस वहां आता है। वह घायल होता है, लेकिन फिर भी भेड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपनी योजना पर अब भी आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अब जब उसका संक्रमण ठीक हो चुका होता है तो भेड़ें उसे पहचान नहीं पाती और उस पर हमला कर देती हैं। वे उसे और उसके भाई को खाने लगती हैं। तब हेनरी अपना लाइटर जलाता है और उसे भेड़ों के बीच फेंक देता है, जिससे सभी संक्रमित भेड़ें जलकर मर जाती हैं। अगली सुबह हेनरी और उसके दोस्त सभी बचे हुए संकर को पकड़ते हैं और उन्हें मारक दवा का इंजेक्शन लगाकर ठीक करना शुरू करते हैं। उनमें से एक ग्रांट भी होता है जो अब
पूरी तरह से ठीक और सामान्य हो गया है, लेकिन रूपांतरित होने के बाद अन्य जानवरों को खाने का पछतावा करता है। फिर हेनरी अपने पिता के फार्म पर एक्सपीरियंस और टकर के साथ रहने का फैसला करता है। उनके साथ टकर का कुत्ता भी रहता है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।